सेल डिवीजन। तो बच्चों टॉपिक का नाम लिख लो, सेल डिवीजन। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, हमने पहले पढ़ा ये बात कि ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं वो किससे बने हुए हैं? पुराने सेल से। तो पुराने सेल से ही क्या बनते हैं? नए सेल। इसका मतलब सेल डिवाइड होता होगा तभी तो नए सेल बनते होंगे, हाँ या ना? तो पुराना सेल टूटेगा तभी तो नया सेल बनेगा, पुराना सेल टूटेगा तभी तो नया सेल बनेगा। तो पुराने सेल किस तरह से डिवाइड होता है, किस तरह से नए सेल बनते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है हमारा? सेल डिवीजन। क्या टॉपिक है बच्चों? सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है और ध्यान से समझेंगे। तो सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। वो प्रोसेस, cell division is a process in which what new cells are made। वो प्रोसेस जिससे क्या बनते हैं? नए सेल्स। वो प्रोसेस जिससे क्या बनते हैं बच्चे? नए सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अब नए सेल बनेंगे क्यों? क्यों चाहिए हमें नए सेल? ग्रो करने के लिए। जो पुराने डेड हो गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, है ना? क्यों चाहिए नए सेल बेटा? दोबारा से, नए सेल हमें क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए। जो पुराने सेल डेड हो गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, या जो सेल्स इंजर्ड हो गए हैं उनके लिए क्या होते हैं? नए सेल्स बनते हैं। तो नए सेल्स क्यों बनते हैं? देखो, व्हाट इज द सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस by which new cells are made। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे क्या बनते हैं? नए सेल। अब नए सेल क्यों बनते हैं? सेल डिवीजन इज नेसेसरी। अब व्हाट इज सेल डिवीजन तो हमने ये पढ़ा। व्हाई सेल डिवीजन होता क्यों है? टू ग्रो। किस किस के लिए? ग्रोथ के लिए। और टू रिप्लेस, किसके लिए? टू रिप्लेस, हाँ, डेड एंड इंजर्ड सेल्स। जो डेड सेल्स हैं या इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। और टू फॉर्म गैमीट्स। गैमीट्स क्या होता है बेटा? ये वर्ड हमारा 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। गैमीट्स पढ़ा, याद है? एक चैप्टर था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, चैप्टर था ना, रिप्रोडक्शन वाला। उसके अंदर गैमीट्स था। गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल सेल्स। लाइक मेल के अंदर होता है स्पर्म और फीमेल के अंदर होता है एग। तो ये जो होते हैं ये बनेंगे कैसे? स्पर्म और एग ये बनेंगे किस? ये नहीं बोलते हैं गैमेट्स, और ये सेल डिवीजन से ही बनते हैं। तो बच्चों अब इसी के बारे में, सेल डिवीजन होता कैसे है वो हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन है क्या? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच मेड, by which new cells are made। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस by which new cells are made। ये समझ में आ गया। And why it is necessary? It is necessary to growth, it is necessary to replace dead and injured cells, it is necessary to form gametes। तो इन सब चीजों के लिए सेल डिवीजन जरूरी है। सेल डिवीजन दो तरह का है बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का। वो 2 टाइप कौन से हैं? सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप। One is mitosis, and the other one is meiosis। Cell division are of 2 type, one is mitosis, other one is meiosis। सेल डिवीजन 2 तरह का है। कौन कौन से 2 टाइप्स है वो? एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस 2 तरह का है। अब ये माइटोसिस, मियोसिस बड़े खतरनाक से वर्ड लग रहे हैं, पहली बार हम सुन रहे हैं। ये है क्या? माइटोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हम इनको समझने वाले हैं, है ना? हमारे बाल बड़े होते हैं, हमारे नेल्स बड़े होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, हमारी स्किन के नए नए सेल्स बनते रहते हैं, है ना? हमारी ग्रोथ होती रहती है। तो इन सबके मतलब सेल्स तो बढ़ रहे हैं। तो जब भी बॉडी के सेल्स बढ़ते हैं, देखना तो एक बेटा डिफरेंस के फॉर्म में चलते हैं दोनों में। क्या क्या बताया? माइटोसिस, और दूसरा वर्ड क्या बताया? मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है। जब भी बॉडी के सेल, बेटा जब भी बॉडी के सेल्स सारी बॉडी के सेल्स हैं, है ना? बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना। बॉडी में 2 तरह के सेल्स में डिवाइड करा हमने बॉडी को। एक नॉन
जर्म सेल्स, नॉन सेक्स सेल्स, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबको एक जगह रख दिया और स्पर्म और एग को एक जगह रख दिया। तो स्पर्म और एग जब डिवाइड हो रहे हैं उनको हम कहते हैं मियोसिस। और बॉडी के बचे हुए कोई भी सेल, कोई भी बोन सेल, कोई एग्जांपल बताओगे? बोन सेल, स्किन सेल और फैट सेल, नर्व सेल, है ना, और कौन से हो गए? ब्लड के सेल्स, आरबीसी, तो जितने भी सेल्स, मसल सेल्स, डब्ल्यूबीसी, तो बॉडी के अंदर जितने भी आप नाम लोगे वो सब सेल एक कैटेगरी में है। कौन सी? माइटोसिस। कौन सी कैटेगरी में? माइटोसिस। और सिर्फ एक सेल, एक कैटेगरी के सेल, मतलब मेल की बात करें तो स्पर्म और फीमेल की बात करें तो एग, है ना, एग या ओवा, ओवम एक ही बात है ना, उनकी बात करें तो वो कैसे डिवाइड होते हैं? मियोसिस। अभी ये क्यों ऐसा अलग अलग नाम क्या है ये, तो वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले बेटा माइटोसिस, मियोसिस किस में होता है बताओ? कौन से सेल्स में होता है मियोसिस? क्या बताया? मियोसिस कौन से सेल्स में होता है? गैमीट्स यानी जर्म सेल्स में। कौन से सेल्स में होता है? जर्म सेल्स में। तो मियोसिस के अंदर लिख लेंगे बेटा अकर्स इन, बेटा कहां पर होते हैं? तो मियोसिस इट अकर्स कहां होते हैं? ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सेल्स बताओ? ओवा एंड स्पर्म। वेरी गुड। कौन कौन से हैं? ओवा एंड स्पर्म। तो ये सिर्फ जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल यानी गैमीट्स में होते हैं। याद हो गया? कई नाम आ रहे, रिप्रोडक्टिव सेल बोल दो, जर्म सेल बोल दो, सेक्स सेल बोल दो, है ना। तो ये क्या आ गया? कौन से सेल्स में होते हैं? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, जर्म का मतलब गैमीट्स, है ना, जर्मिनेट जो करे उसे कहते हैं जर्म सेल। जो जर्मिनेट करे, जर्मिनेट करे का मतलब क्या? जो एक से दूसरे को रिप्रोड्यूस करे, है ना, उसके लिए जर्मिनेशन के लिए जो जरूरी होते हैं उसे कहते हैं जर्म सेल। क्लियर हो गई बात? तो बेटा एक बार दोबारा से शुरू करें, ध्यान से सुनना सारे के सारे। दो तरह के सेल डिवीजन, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? माइटोसिस, मियोसिस। कौन कौन सा? माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस है क्या ये? व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस? प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। दो तरह के। कौन कौन से? माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में। किस में होता है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सेल कौन से है? जर्म सेल। जर्म सेल बोले तो स्पर्म एंड ओवम। बाकी सभी सेल में, नॉन जर्म सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है? माइटोसिस। तो लिख लो इट अकर्स इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स या इट अकर्स इन बॉडी सेल्स। इट अकर्स इन बॉडी सेल्स। और उन बॉडी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक। सोमैटिक, जो सोमैटिक का सब आ गए सोमैटिक के अंदर। सोमैटिक के अंदर क्या आ गए? सब आ गए। देखो दो तरह के बॉडी के अंदर सेल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, सोमैटिक, गैमेटिक। सोमैटिक और गैमेटिक। आई रिपीट, सोमैटिक और गैमेटिक। सोमैटिक के अंदर सब आ गए, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स, हमारा ब्लड, हमारे बोन्स, हमारा फैट, सब आ गए। बॉडी के सारे सेल्स आ गए, सोमैटिक सेल्स। उसमें होता है माइटोसिस। और बचे हुए सिर्फ एक सेल, गैमेटिक, उसमें क्या होता है? मियोसिस। आई थिंक ये पॉइंट तो याद हो गया होगा, बहुत बार बोल दिया। ठीक है जी। अब तो कुछ अलग है क्या माइटोसिस और मियोसिस में? कुछ अलग होता है क्या? कुछ तो अलग होता ही होगा ना, बच्चे जो अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, देखना। माइटोसिस में एक ही बार सेल डिवाइड होता है। मैं एक बार डायग्राम बनाकर बता दूं और फिर हम इसको आगे समझेंगे। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? मान लो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, मान लो कोई सेल है ना, ये एक बार डिवाइड हो गया, यानी एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। एक सेल कितने डॉटर सेल में डिवाइड हो गया? दो, है ना, एक से दो बन गए। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं? वो सेम रहते हैं। दोबारा से देखना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो है, तो इसके अंदर भी कितने मिलेंगे? दो ही मिलेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं माइटोसिस के अंदर। सारा डिफरेंस यहीं से। ध्यान से सुनना मेरी बात। माइटोसिस कितने स्टेप में होता है? एक स्टेप में। कितने स्टेप में होता है? एक सेल से कितने सेल बने? दो। मियोसिस के अंदर क्या होता है? मियोसिस के अंदर पहले एक से बनते हैं दो, फिर इन दो से बनते हैं चार। ये कितने स्टेप में हो रहा है बच्चों? दो स्टेप में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। ये कितने स्टेप में हुआ? एक। तो इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप ओनली, इट टेक्स प्लेस इन
2 स्टेप्स, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट टेक्स प्लेस इन 1 स्टेज, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेज। डन। दूसरी बात, इसमें एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2। इसमें एक सेल से कितने सेल बने? 4, है ना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। क्या रहते हैं? सेम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं हाफ। क्या हो जाते हैं? हाफ। देखना पहले, मान लो ये क्रोमोसोम है, क्या है? क्रोमोसोम। तो यहां पर और फिर यहां पर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। जितने यहां पर आएंगे फिर यहां पर क्या हो जाएंगे? हाफ। अब यहां पर बच्चों हम इस बात को समझेंगे। हाँ आहान बोलो। सर, जो मियोसिस वाला फॉर्म है उसमें सिर्फ 4 ही होते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ता वो। हाँ 4 ही होते हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ता। दोबारा से एक बार बेटा, दोबारा से बता रहा हूं जल्दी से बेटा, उसमें 4 ही होते हैं। तो माइटोसिस, माइटोसिस कितने स्टेप में होता है? 1। माइटोसिस कितने स्टेप में होता है? 1। मियोसिस कितने स्टेप में होता है? 2। राजवीर नींद पूरी करके आ रहा है अपनी। तो माइटोसिस 1 स्टेप में होता है, मियोसिस 2 स्टेप में होता है। माइटोसिस में 1 2 में डिवाइड होता है, मियोसिस में 1 4 में डिवाइड होता है। हाँ आगे जाकर ये जब बड़ा हो जाएगा, पूरा सेल बन जाएगा, उसके बाद ये फिर 4 में डिवाइड हो जाएगा। पर 1 से कितने बनते हैं? 4। इसमें 1 से कितने बनते हैं? 2, है ना। कैसे? 1 2 3 4, इसी से ही तो बने बेटा, वो इसी से ही तो बने। ये अभी कंप्लीट नहीं था, इसी से ये बना। 2 स्टेज में हुआ, अब ये कंप्लीट हो गया, है ना। इसके अंदर बेटा माइटोसिस और मियोसिस में एक डिफरेंस ये है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। अब एक बात और ध्यान से सारे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सा? सेल डिवीजन। ध्यान से सुन ले भाई, हमारी बॉडी में सेल डिवाइड कैसे होते हैं। सेल डिवाइड होने का, सेल डिवीजन का मतलब क्या है? एक प्रोसेस जिसमें क्या बनते हैं? नए सेल। नए सेल क्यों बनते हैं? ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, पुराने या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, और जर्म सेल्स को बनाने के लिए, गैमीट के सेल को बनाने के लिए। तो सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, 2 तरह से सेल डिवाइड होता है। कौन कौन से? मियोसिस। कौन कौन से? माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है डिवाइड? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारा ब्लड, हमारा फैट, हमारा नर्व सिस्टम, हमारी मसल्स, जितने भी सेल्स हैं वो सब कैसे डिवाइड होते हैं? माइटोसिस। इन सभी को बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स? कौन से सेल्स बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। और जो सोमैटिक सेल्स नहीं है, 4 बजे का टाइम था बच्चों, वो क्या है? कहीं गई हुई है। और जो बच्चों, तो ये तो हो गया सोमैटिक सेल्स। और दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा होता है जो जर्म सेल जिसमें डिवाइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? गैमेटिक सेल्स। समझ में आ गई? तो 2 तरह के सेल डिवीजन है, एक तो सोमैटिक, दूसरा गैमेटिक। सोमैटिक वाला बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए, सोमैटिक वाला माइटोसिस, गैमेटिक वाला मियोसिस। ये कितने स्टेप में हुआ? 1। ये कितने स्टेप में हुआ? 2। इसमें 1 से कितने बने? इसमें 1 से कितने बने? इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं? सेम। अगर इसके पास 23 है तो इसके पास 23 है, इसके पास 20 है तो इसके पास 20 है। इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? हाफ। इसके पास 20 है तो इसके पास कितने रह जाएंगे? 10। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा क्यों? इसके पीछे एक तगड़ा लॉजिक है। अगर इसमें 20 है तो इसमें 20-20 और इसमें 10-10, इस तरह से हाफ हो जाएंगे। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। 8th में हम पढ़कर आए कि मेल जर्म सेल का नाम बताओ, स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल का नाम बताओ, ओवा या एग, है ना। आप बताओगे कितने क्रोमोसोम हमने पढ़े थे नॉर्मल सेल में? बॉडी के नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम थे? कुछ थे ना, 23 पेयर। 23 पेयर याद है? ये नंबर याद है? था कुछ ऐसा, यानी 23 पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। कितने हो गए? 46। यानी एक नॉर्मल सेल में, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 46। कितने होते हैं? हम एक सेल बना किससे होगा? हमारी लाइफ स्टार्ट हुई 2 सेल से मिलकर। एक है कौन सा? स्पर्म, और एक कौन सा है? एग। स्पर्म और एग, ओवा जिसे हम कहते हैं, स्पर्म और एग।
स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? 23। कितने क्रोमोसोम है? क्यों? क्योंकि वो कैसे आया है? मियोसिस। और उसमें क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं? हाफ। अगर हाफ ना होते तो हमारे अंदर क्रोमोसोम लाखों में पहुंच जाते, जुड़ जुड़कर। तो स्पर्म में क्रोमोसोम हाफ रह गए। कितने? 23। ये स्पर्म में है। और एग में क्रोमोसोम कितने हैं? अगेन 23। एग में कितने हैं? 23। जब ये दोनों फ्यूज हुए, जब ये दोनों मिले, तो क्या बना? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। इसमें क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 प्लस 23, विच इज अ नॉर्मल नंबर। अब जब ये डिवाइड होगा, अब स्पर्म और एग से जाइगोट बन गया। अब जब ये जाइगोट डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होकर नया सेल बनेगा, तो वो क्या होगा? माइटोसिस। तो मियोसिस बस एक ही बार होता है जब स्पर्म या एग फ्यूज होते हैं, बस तब। बाकी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है? माइटोसिस। और वो क्यों होता है? समझ में आ गया? ये था नहीं एनसीईआरटी में, पर मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है। हाफ क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बेटा दो चीजें मिलकर एक सेल बनाती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पढ़ा ना हमने? ये दो सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं, जाइगोट सिंगल सेल है। तो इसीलिए बेटा इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। इसमें क्या हो गए? हाफ। वापस हाफ हाफ मिलकर वापस क्या हो गया? 1। तो जाइगोट। इसीलिए मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रह जाते हैं? हाफ। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, अब याद हो गया होगा। तो हमारी पूरी बॉडी में बेटा, जो लेट आए हैं ध्यान से सुनना, है ना, तो सेल डिवीजन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। इससे पहले हमने यहां से स्टार्ट करा था सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या है राघव? अ प्रोसेस इन विच न्यू सेल्स आर मेड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या बनते हैं? नए सेल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। क्यों होता है सेल डिवीजन? टू ग्रो, टू फॉर्म गैमेट्स, है ना। दो तरह का होता है बच्चों, माइटोसिस, मियोसिस। दो तरह का। कौन सा? माइटोसिस, मियोसिस। पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं, पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं, जिन्हें हम सोमेटिक सेल कहते हैं, उन सब में क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? सिर्फ मियोसिस किस में होता है? गैमीट्स में, जर्म सेल में, जो रिप्रोडक्टिव सेल है। कौन से हैं वो? स्पर्म और एग। ठीक है, बस उन्हीं में मियोसिस होता है। बाकी सब में, पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? माइटोसिस। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको समझाया। तो बच्चों इसके माइटोसिस एक बार नोट्स में से पढ़ेंगे हम अपना। तो जो माइटोसिस है वो नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन हो रहे हैं इसमें? एक बार सेल डिवीजन हो रहा है, और इसमें दो सक्सेसिवली दो बार डिवाइड हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिवीजन 1, नंबर ऑफ डिवीजन 2 स्टेप्स। पहले एक फिर दूसरा। इसमें तो सेम रहे, जैसे इसमें सेम थे, और फिर इसमें क्या हो गए? हाफ। नहीं, यही दिया हुआ है, 2 सक्सेसिव सेल डिविजन्स। अरे नहीं, बताता हूं उसका भी। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, बेटा थर्ड पॉइंट देखो, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। इसमें कितने डॉटर सेल बन रहे हैं? इसमें कितने डॉटर सेल बन रहे हैं? 4। अगला क्रोमोसोम, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। याद हो गया होगा। फंक्शन, ये किस में हेल्प करता है? ये बेटा हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये किस में हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स बनाने के लिए। ये भी याद हो गया। क्या रिपेयर का मतलब? जो पुराने खराब हो गए हैं ना, उनको रिप्लेस करके नए आने में, है ना। अब देखो इसमें बेटा माइटोसिस के अंदर देखो, माइटोसिस का डायग्राम देखो, मैं इधर भी दिखा देता हूं आपको। डायग्राम देखना, माइटोसिस एंड मियोसिस इमेजेस। दिख रहा है बच्चों? है ना, तुम्हें तो दिख ही रहा है बेटा। इसमें देखना माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या है देखो, ये हो रहा है बेटा एक स्टेप में, एक स्टेप। ये कितने स्टेप है? देखो ये तो यही है ना, ये तो यही है। मतलब यहां से देखो, ये एक स्टेप में हो रहा है, और ये 1 और 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, इसमें 1 से 2 बन रहे हैं, इसमें 1 से 4 बन रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है ना। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना बच्चों, ये क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, है ना। अब ये जब डिवाइड हुआ, जब ये क्या हुआ? डिवाइड। तो देखो
रेड ब्लू, एक इधर आ गया रेड ब्लू। अभी अपने आप ही अंदर फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा अपने आप ही धीरे धीरे, है ना। यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये था पहले इसी तरह से सेम ऐसे बना, अलग अलग हो गए, और फिर उसके बाद ये 4 और बन गए। किसमें? तो उसमें वही हाफ हो जाते हैं ना, तभी तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ। ठीक है, तो ये कुछ फेजेस हैं जो हमें करनी नहीं है। तो बेटा मैंने डिफरेंस आपको लिख दिया है, जो कि बड़ा इजी सा एक डिफरेंस है। तो समझ में आ गया माइटोसिस और मियोसिस, क्लियर है बेटा। जैसे यहां से देखो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, मान लो 2n क्रोमोसोम्स, एक नंबर मान लिया 2n या 2x, है ना। जब ये डिवाइड होगा तो इसमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 2n, 1 से 2 बने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। यहां पर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2n है। जब ये डिवाइड हुआ तो कितने हो गए? यहीं पर हाफ हो गए ना, और ये 1n 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 1n, तो यहीं पर क्रोमोसोम जैसा इसने कहा हाफ हो गए थे, बिल्कुल हाफ हो गए। क्लियर हो गई बात। तो ये 2 स्टेप में हुआ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, ये एक ही स्टेप में हुआ माइटोसिस। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? अगर यहां पे 2n थे तो 2n ही रहे, यहां पर 2n मतलब n इज 23, n इज 23, तो 2n हो गए 23 इंटू 2 46, यहां पर 46 थे, तो 1n का मतलब n मतलब 23, तो 23, तो यहां पर 23 रहे। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बच्चों? थोड़ी थोड़ी बोलो। हाँ, हाफ हो जाते हैं, और फिर वही आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट में ही हाफ हो जाते हैं और फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह से जैसे मैं बना रहा था ना, इस तरह से। क्लियर हो गया बेटा? माइटोसिस मियोसिस पक्का? एक बार रिवाइज कर ले, फिर हम